तो हेलो दोस्तों, हम लोग आज शुरू करने वाले हैं लूसेंट हिस्ट्री का जो एंशियंट हिस्ट्री है उसमें हम चल रहे हैं। दूसरा अध्याय शुरू कर दिए हैं। तो ऐतिहासिक स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो 2025 से 26 के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आइए, आपके सामने है पहला प्रश्न। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंधों में जानकारी देने वाले स्रोत को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। दूसरा कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर पहला होने वाला ए होने वाला है। साहित्यिक स्रोत की तुलना पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित है ना। साहित्यिक स्रोत मतलब उसके तुलना पुरातात्विक माने पुराना चीज़ ज़्यादा धरोहर के रूप में इसके लिए आवश्यक है। तो पुरातात्विक के बारे में बोला है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में बताया गया है? किस वेद में प्राचीन समय में, पुराना समय में जो सांस्कृतिक था, जो कल्चर था, किस वेद में बता है? तो ऋग्वेद में, क्योंकि पुराना तो यही है। और चौथा की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ माने सुनना ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता? तो किसको नहीं माना जाता? तो पुराण को नहीं माना जाता। ठीक है, तो 4 का आंसर आपका डी होने वाला है, तो नहीं माना जाता। अब 5 से बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 5वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? मतलब वो ग्रंथ में है जो विश्व में है, जो वो ग्रंथ में नहीं है अलभ्य है। शायद कह रहा है नहीं हो, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर होने वाला है महाभारत। ऐसा बातें कर दिया कि अब मानो करला पर महाभारत हो जाएगा, है ना। तो महाभारत को लेकर चलिए, माना करिएगा महाभारत हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो 5वां नंबर है कि त्रिपिटक धर्म के बारे में क्या बोला है? आपको पता ही होना चाहिए कि त्रिपिटक कहाँ है। तो 6 यानी जैन, 6 यानी बौद्ध। आप करिए, त्रिपिटक के बारे में ना बोला है तो बौद्ध होने वाला है ना। त्रिपिटक बुद्धम संघ से, है ना। जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? 7 का आपको बताना है कि जातक किसका ग्रंथ है ना। तो जातक आपको बताना है तो सी का बताना है, बौद्ध का। बस हो गया। 8 का आपको बताना है कि मिलिंद हो, है ना। मिलिंद के प्रश्न माने मिलिंद हो पन्हो, ऐसे था मिलिंद पन्हो। राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु के मध्य क्या होता है? मिलिंद भिक्षु के तो संवाद के रूप में क्या है? तो क्या संवाद होता है आपको बताना है। 8 नंबर का प्रश्न है जी, 8 का होने वाला है तो आपका नागसेन के बीच में। ठीक है, अब देखिए 9वां नंबर प्रश्न, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, 9 है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कालिदास, कौटिल्य, वात्स्यायन या तिरुवल्लु, है ना। तो आपको बताना है 9 नंबर का प्रश्न। तो 9 का होने वाला है आपका बी। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। 10 नंबर देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला जाता है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला जाता है? तो आपको बता देना है 10 का होने वाला है बी, राजनीतिक। किनका? राजनीतिक। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं कि कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? कलहन की पुस्तक का नाम क्या आपको बताना है? तो राजतरंगिणी, आपको याद होगा, है ना। वहीं देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि अष्टाध्याय किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्याय किसके द्वारा लिखी गई है? 12 नंबर प्रश्न है, आपको बताना है तो पनिनी। ये भी आपको याद होगा क्योंकि आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो आपको लग रहा होगा कि ऐसा हमने देखा सुना है ना। अब देखते हैं 13 नंबर का कि महाभाष्य के रचनाकार कौन है? 13 का महाभाष्य के रचनाकार कौन है? तो पतंजलि। कौन है? पतंजलि। आगे देखते हैं, है ना। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 14 नंबर प्रश्न से कि कालिदास रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नाम
नायक कौन था? नायक, नायक के बारे में पूछ रहा है ना। ये देखिए ईदम ये आपके नज़र में होगा, मालविका अग्निमित्र, ये दोनों की कहानी है ना है। तो इसके बारे में आपको बताया है कि ये नाटक का नायक कौन है ना। तो नाटक का नायक कौन है आपको बता देना है। तो इसका आंसर होने वाला है अग्निमित्र, क्योंकि शुरू में तो बोल दिया है मालविका अग्निमित्र। तो देखिए आंसर में नाम है, नाम में आंसर है ना। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई? हर्ष चरित्र, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न आपको बताना है। तो कालिदास नहीं होगा, बाणभट्ट नहीं होगा, वाल्मीकि, बाणभट्ट, बाणभट्ट होगा। इसका आंसर होने वाला है बाणभट्ट, ठीक है। 16 नंबर है कि विक्रमा कचरी, विक्रमा कचरीत के रचनाकार कौन है? 16 नंबर प्रश्नों को आपको बताना है। 16 नंबर को तो बी कर दीजिए इसका, ठीक है, बिलहन, ठीक है। हालांकि 17 का आंसर होने वाला 17 का क्वेश्चन है कि चंदवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। चंदवरदाई, चंदवरदाई, ठीक है। तो इसका आंसर होने वाला है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ध्यान से समझिएगा, नहीं था। निर्याकस, एनासी क्रिटिक्स, थोड़ा सा धुंधला हो गया है, एरिस्टोबुल्स या हेरोडोटस। तो कौन नहीं था सिकंदर के साथ भारत आने वाला? तो आपको बताना है डी, हेरोडोटस, है ना। इतिहासकार खुद कैसे जोरे जोरे चलेगा, है ना। तो 18 का क्या होने वाला है? डी होने वाला। 19, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज, फाहियान, हेनसांग, इत्सिंग। आपको बताना है, आप पढ़े होंगे, ये तो 9th-10th में के एक हिंदी में भी है शायद, ठीक है। तो 19 नंबर का बताना है आपको मेगास्थनीज। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, बता दीजिए। इंडिका, जल्दी। 19 का डी, इंडिका, ठीक है, आपको याद था। 21 नंबर, जियोग्राफिका की रचना किसने की थी? जियोग्राफिका की रचना किसने की थी? देख रहे हैं, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, स्ट्रेबो या प्लिपनी। तो जल्दी बताना है आपको, आंसर 21 का बता देना है। इसका हो जाना है स्ट्रेबो, स्ट्रेबो, ठीक है। जियोग्राफिका स्ट्रेबो, नहीं 21 का सी। चलिए 22 का, प्लिपनी के पुस्तक का नाम क्या था? बता दीजिए, हिस्ट्री की नेचुरल हिस्ट्री, जल्दी। 22 का, तो 22 का होने वाला है नेचुरल हिस्ट्री। हाँ, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, पेरिप्लस ऑफ एरियंथ्रिस एरीथ्रियंस सी की रचना किसने की थी? पुस्तक है। तो इसका जानते हैं न, हेरोडोटस तो नहीं होगा, मेगास्थनीज भी नहीं होगा, स्ट्रेबो भी नहीं होगा। इसके बारे में बोला गया है कि अज्ञात है शायद, नहीं, तो इसका अज्ञात होगा। तो इसका अज्ञात यूनानी लेखक है, कोई लेखक था जो लिख तो दिया है लेकिन अपना नामे नहीं बताया उसमें, तो अज्ञात के श्रेणी में इसको ले लेते हैं। चलिए 24 नंबर देखते हैं अब क्या करल जाएगा। फाहियान कहाँ का निवासी था? भूटान, अमेरिका, चीन, बर्मा। फाहियान, फाहियान बताना है आपको, फाहियान चीन होगा कहाँ? आपके नज़र में चीन है तो चीने होगा। चलिए 25 नंबर देख लेते हैं। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में भारत आया था? कौन? फाहियान। तो 25 का बताना है आपको। तो हर्षवर्धन होगा कि चंद्रगुप्त, इतना बता देते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम होगा कि द्वितीय होगा, बताइए। चंद्रगुप्त प्रथम होगा कि द्वितीय होगा? चलिए छोड़िए, इसका आंसर होने वाला है डी। क्या होने वाला है? डी, द्वितीय, ठीक, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर देखते हैं कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? कौन सा चीनी यात्री आया था हर्षवर्धन के समय में? कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? फाहियान, इत्सिंग, मेगास्थनीज या हेनसांग? बताइए जल्दी। 26 का डी, हेनसांग, ठीक है। चलिए 27 नंबर देखते हैं।
चलिए 27 में देखिए कि 9वीं सदी में भारत आए अरबी, देखिए अरबी सुलेमान ने किस साम्राज्य का रुहमा कहकर संबोधित किया था? रुहमा कहकर संबोधित किया था। 27 नंबर प्रश्न आपको बता देना है, तो इसका आंसर होना पाल। ठीक है, 28 देख लेते हैं। अलबेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अलबेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनी, बलबन, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक। आपको 28 नंबर का बताना है, तो इसका आंसर होने वाला है महमूद गजनबी। 29 का देखते हैं कि यात्री इबन बतूता कहाँ से आया था? यात्री इबन बतूता कहाँ से आया था? नाम है खतरनाक ही लोग का जी। मोरक्को, फारस, तुर्की, मध्य एशिया। ठीक है, बता दीजिए जल्दी से भनाक से। तो बता दिए आप मोरक्को। ठीक है, चलिए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका यात्री इबन बतूता किसके शासनकाल में आया था? अब किसके शासनकाल में आया था? पता तो चल गया कि मोरक्को से आया है, लेकिन किसके शासनकाल में आया? हुमायूं, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? बता दीजिए जल्दी से। तो इसका तुगलक मार दीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलिए 31 नंबर प्रश्न अब देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। बोला है कि फारस के सुलेमान मिर्जा शाहरुख खान नहीं बोला, शाहरुख के राजदूत अब्दुर रज्जाक, डेट भी दे दिया है 1443 से 44 ईस्वी में किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय, सदा शिवराय। बताएं, बता सकते हैं 31 नंबर का? तो इसका होने वाला है बी, देवराय द्वितीय। 31 का बी। हालांकि कृष्णदेव राय जो राजा थे उस समय भी विजयनगर बहुत फल फूल रहा था, है ना। ये जो तेनालीरामा के बारे में इसमें चर्चा किया गया है, तो उन्हीं के समय की घटना को बताया गया है। चलिए देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, है ना, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? आपको पता होगा कब हुई थी। 32 का भनाक से आंसर बता दीजिए, तो डी होने वाला है। 32 का डी होने वाला है आंसर। ठीक है, मिल गया। चलिए ठीक है, 1861। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का जनक, द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंगन, जेम्स प्रिंस, जॉन मार्शल, मार्टिन लूथर। बताइए जल्दी, एमपीपीसीएस में पूछा गया था। 33 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, अलेक्जेंडर कनिंगन। 33 का अलेक्जेंडर कनिंगन है। ठीक है, बहुत अच्छा। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है ना? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? बता दीजिए। कनिंगन है, दयाराम साहनी है, आर.डी. बनर्जी है, सर जॉन मार्शल है। आपको याद है 34 का आंसर? 34 का आंसर याद होगा आपको पक्का। दयाराम साहनी। हाँ, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, बेहतर। ओहो, 35 नंबर देख लीजिए। 35 नंबर देख लेते हैं हम लोग। हाँ, 35 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? ये तो दिमाग मुन के मारिएगा। 1921 से ना मारिएगा जी। 35 का हाँ, तब याद है आप सबको। हाँ, तब 36 से देखते हैं। 36 का प्रश्न होने वाला है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, आपको बताना है। एकदम पक्का बताना है आपको। ठीक है, इसको आपको कमेंट करके बताना है। छोड़िए, हम ही बता देते हैं। दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। ठीक है, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न देखते हैं कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? इसके खुदाई के प्रभारी कौन थे, है ना। तो 37 नंबर का प्रश्न आपको बता देना है बनाक से। चलिए, 37 का होना है, बताइए। सर जॉन मार्शल। ठीक है, अब 38 नंबर प्रश्न देखते हैं कि न्यूमिस्मेटिक्स
है ना। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? अरे न्यूमिस्मेटिक्स अच्छी है जी, सिक्कों का धातुओं का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन क्या है? जल्दी बताइए, हम हिंट दे दिए हैं। तो यह है बी, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। ठीक है, चलिए 39। एशिया माइनर स्थित बोगाजगोई का महत्व इसलिए है कि, अब बताना है, इसलिए है कि, आंसर क्या होने वाला है इसका? ठीक है 39। वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उनमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र व नास्तय का उल्लेख है। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न देखते हैं कि अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन वाटर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकॉफ या जेम्स प्रिंसेस? तो 40 का आपको आंसर बताना है सर, जल्दी बताइए 40 का क्या होने वाला है आंसर? तो डी होने वाला है जेम्स प्रिंसेस। 41 नंबर प्रश्न देखते हैं कि अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा व लिपि में लिखा है? तो आपको बताना है प्राकृति है, ब्राह्मी है, पाली है, ब्राह्मी है, संस्कृत है, हिंदी है, ब्राह्मी है, क्या है ना। तो 41 का होने वाला है आपका प्राकृतिक एवं ब्राह्मी, प्राकृतिक एवं ब्राह्मी। बढ़िए आगे 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। 42 का प्रश्न होने वाला है, कहाँ से अशोक ने द्विभाषी यानी ग्रीक अरमाइक अभिलेख प्राप्त किया था? द्विभाषी माने 2 भाषाओं का। ठीक है, तो 42 है ना, इसका आंसर होने वाला है ए। ठीक है, सर ए कुना कंधार से, सर ए कुना कंधार से, ए। ठीक है, उसका 42 का ए आंसर होने वाला है। अशोक ने मन सेहरा यानी पाकिस्तान जो में है, जो शाहबाज गढ़ी जो पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेख से लिपि का प्रयोग होता है। तो आपको बताना है कि क्या है, खरोष्टी है, संस्कृत है, तमिल है कि यूनानी है? तो 43 नंबर को आपको बताना है, तो खरोष्टी है। क्या बताइएगा आप? खरोष्टी है। वहीं 44 नंबर की बात करते हैं कि प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? माने दहिना तरफ से बामा तरफ, अपोजिट है ना, उल्टा। यूपीपीसीएस में लिखा है 1997 में। तो ब्राह्मी है, नंदी नागरी है, शारदा है, खरोष्टी है। जल्दी बताइए तो 44 का हो, तो आप बता ही दिए होंगे खरोष्टी है। क्या बताया है? खरोष्टी। चलिए बेहतर है। 45 नंबर देखते हैं कि हेलियोडोरस, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संद भित भिर्त है ना। तो आपको बताना है 45 नंबर का आंसर क्या होने वाला है? तो केवल वासुदेव से, केवल वासुदेव से। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। 46, तो 46 के बारे में हम बात करने वाले हैं। 46 के बारे में हाथी गुफा, जूनागढ़ और नानाघाट और नासिक। चलिए 46 का आंसर बताना है आपको, तो हाथी गुफा। कहाँ है? हाथी गुफा। अब 47 की बात है, तो सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लांबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? है ना, 47। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका आंसर बताना है आपको, बताइए जल्दी। तो बी होने वाला है शक छत्रप, है ना, शक छत्रापन रुद्र दमन द्वारा। देखिए 48 नंबर देखते हैं, तो 48 का आंसर होने वाला है काव्य कैसी का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य कैसी, तो ये रुद्र दमन के, किसके समय में? रुद्र दमन के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 39 का बोला है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के और अशोक दोनों का शिलालेख किया जाता है? गीत गीतमी पुत्र, गौतमी पुत्र है ना जी, हम गीतमी पढ़ दिए, माफ करिएगा। गौतमी पुत्र सतकर्णी का नासिक अभिलेख, महाछत्रापन रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। तो इसको ज़्यादा बढ़े के बात नहीं है, इसका आंसर बीए में है। ठीक है,
49 का बी। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? किसके किस अभिलेख में उपलब्ध है ना? तो आपको बताना है 50 नंबर। 50 का डी, प्रयाग के। फिर 51 है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखन हरिसेन द्वारा किस शासक द्वारा दरबारी कवि था? माफ करिए, प्रयाग प्रशस्त अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी था? किस शासक का दरबारी था? ठीक है, इसका आंसर होने वाला है ए, समुद्रगुप्त। ठीक है। मेहरौली, मेहरौली यानी दिल्ली में स्थित है जो, स्थित वह स्तंभ का निर्माण किस नदी से हुआ है? का निर्माण किस नदी से हुआ है? 52 का आपको बताना है। तो 52 का आंसर होने वाला है चतुर्थ सदी। देखिए, हम सदी पर हम नदी पढ़ ली, सदी लिखल है। ठीक है। 53 का कि दिल्ली में मेहरौली के कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में किस प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? ठीक है, किसकी स्मृति में है? 53। तो ये किसकी स्मृति में है? तो आपको बता देते हैं चंद्र। किसके स्मृति में है? चंद्र। चलिए, सती प्रथा के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? ठीक है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ मिलता है बताना है, ए बी सी क्या करके। तो आपका 54 होने वाला है, बता दीजिए। एरन अभिलेख, बहुत अच्छा। 55 है, वो तो एरन अभिलेख में 55 है कि एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ये है, बता देना है आपको 55 का। चलिए डी बता देते हैं, भानुगुप्त। कौन है? भानु। ठीक है, कौन है? भानुगुप्त, भानु। चलिए 56 देख लेते हैं। निम्नलिखित सॉरी एहोल प्रशस्त का रचयिता बी क्री रवि कृति है। बी कृति पढ़ गए, ये रवि कृति है। ठीक है, रवि कृति है। रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी था? दरबारी था, ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है। 47 हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्षों की जानकारी कहाँ से मिलती है? आपको बताना है वो दोनों में जो लड़ाई झगड़ा जो बात हुआ है, वो दोनों के हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? माफ करिए, थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो इसका आंसर है एहोल अभिलेख। ठीक है, एहोल अभिलेख। आगे बढ़ते हैं। 58 कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में है? 58 का आपको बताना है, तो बी में है। ठीक है, बी में है, एहोल के उत्कीर्ण लेख में। और 59 का बताना है आपको कि अभिलेख के ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? 59 बी।
तो 59 का आपको बता देना है, तो आंसर होने वाला है राजाराम प्रथम, राजाराम प्रथम। चलिए 60 का प्रश्न देखते हैं कि कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महाभारत की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर क्या बताइए, जल्दी बताइए 60 का। तो इसका होगा उत्तर मेरू, उत्तर मेरू। ठीक है 60 नंबर देखते हैं। 60 हो गया ना, 61 से शुरू करते हैं, 61 से शुरू करते हैं हम लोग। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ? रुपया पैसा का प्रचलन कब हुआ भारत में? तो आपको बताना है 61 नंबर प्रश्न को आपको कि, तो इसका बता देते हैं 600 ईसा पूर्व में, यानी वैदिक काल के आसपास में लमसम। भारत का प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है आहत सिक्के, सिथियन सिक्के, ईडो, है ना, पार्थियन। तो 62 का आपको बता देना है सर, 62 का आपका आने वाला है आहत सिक्के। कौन सा सिक्के? आहत सिक्के, आहत। चलिए 63 भारत, चलिए 63 नंबर है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? स्वर्ण यानी सोना किसने चलाई थी? कुषाण, इंडो, शक, गुप्त, किसने चलाई थी? 63। ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। 64 का ए, आगे बढ़ते हैं। 64 का क्या आप आंसर टिक किए? ए, कुषाण हो गया ना। उसी तरह से 65 का देखिए, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने हैं? मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे, है ना? तो आपको बताना है 65 का बताना है, बता दीजिए। 65 का शीशा का, किसका बना होता था? शीशा का बना होता। चलिए 66, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? छियासठ का प्रश्न क्या है आपका कि निम्नलिखित में से किसके बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई है? ग्रीक, कुषाण, मौर्य, शुंग। आपको बता देना है 66 का, तो सी होने वाला। ठीक है 66 का सी। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? किस काल में जारी किए गए थे? सोना का सर्वाधिक सिक्का किस काल में जारी किया गया था? तो आपका आंसर होने वाला है बी, गुप्त काल में। ठीक है 68 नंबर प्रश्न है, 68 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? रोमन सिक्के मिले हैं 68 का, तो होगा अरीक मेडू, अरीक मेडू। ठीक है 68 का। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल क्षेत्र के लिए। ठीक है आगे देखते हैं। 70 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? बर्मा को किस नाम से जानते थे? ठीक है तो 70 का प्रश्न बता देना है आपको, तो आपका यही आंसर है सुवर्ण भूमि, सुवर्ण भूमि।
ठीक है, आगे बढ़ते। 71 नंबर प्रश्न कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, बताना है आपको। 71 का अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? 71 का तो कंबोडिया में है, ठीक है, कंबोडिया। 72 नंबर प्रश्न है कि प्लिपनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में है, आपको बताना है। 72 का तो होगा लैटिन भाषा में। कैसा? लैटिन, ठीक है, आगे। चचनामा, देखिए चचनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है? चचनामा तो शायद 73 का होने वाला है, सी, अरबी, ठीक है, अरबी होगा। चौहत्तर का प्रश्न देखते हैं। 74 नंबर प्रश्न है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं के कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? श्रमण, परिव्राजन, अग्रहारिक या मगध? ठीक है, तो 74 का आंसर बताना आपको। 74 का होने वाला है मगध, ठीक है। चीनी यात्री संगयून ने भारत यात्रा की थी, उसका टाइम पीरियड बताना है। 75 का तो आपका आंसर ये होने वाला है, ठीक है। 76 देखते हैं। देखिए, महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किसके अभिलेख में किया गया था? वहाँ कट गया है थोड़ा सा PDF में, तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं। किसके अभिलेख में था तो आपको बताना है इसका आंसर। 76 नंबर का तो ठीक है, इसका था पुलकेशिन द्वितीय एहोल अभिलेख, ठीक है। वही है क्वेश्चन आपका कि रवातक अभिलेख संबंधित है किससे? रवातक अभिलेख संबंधित है तो कनिष्क से। किससे? कनिष्क से, है ना, कनिष्क से। 78 का प्रश्न है कि भारतवर्ष के लिए इंडिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हेरोडोटस, मेगास्थनीज, स्ट्रैबो या एरियन ने? ठीक है, तो 78 नंबर प्रश्न आपको बता देना है, तो हेरोडोटस। किसने? हेरोडोटस। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। किसने ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपि को उद्वाचित किया था? किसने? ठीक है, तो आपको बता देना है, इसका आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप, ठीक, जेम्स प्रिंसेप। और 80 का चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर होने वाला है सी। इसका आंसर होने वाला है सी, ठीक है। यह आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करके बताएं, है ना। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा शायद हमसे, बीच बीच में कुछ मतलब कुछ बोलने में लड़खड़ाहट हुई होगी, तो उसके लिए सॉरी। धीरे धीरे मैं सुधारने का कोशिश करूँगा। और आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इस बुक को ख़त्म करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द इसको पूरा कर दूँ, ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और कमेंट कर बताएं, ठीक है, कि आप कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। अपने अपने स्टेट, अपने अपने गांव का नाम ज़रूर लिखें। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद। जय हिंद।